दोस्तों, आज की क्लास में हम सबसे मज़ेदार चैप्टर नंबर सिस्टम को पढ़ाने वाले हैं। चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए, नाम से ही पता चल, नंबर सिस्टम यानी नंबर के साथ छेड़खानी करना। आप नंबर के साथ जितना छेड़खानी करना जानते हैं, समझिए इसके क्वेश्चन को आप उतना आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और उतना ही जल्दी। देखिए, हम क्वेश्चन बताते बताते आपको ये सिखा देंगे कि नंबर से आखिर खेलना कैसे सीखेंगे। छेड़खानी करना, उसी को बोलते हैं खेलना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इतना किससे विभाज्य है। बोला ये जो नंबर दिया है ये किससे विभाज्य है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ले लीजिए, तो कॉमन क्या होगा, सबसे कम जो पावर होगा वही कॉमन होगा ना। तो सबसे कम पावर क्या दिख रहा है, 4 पे पावर 61। तो आपका कॉमन हो जाएगा 4 पावर 61। तो क्या बचा, 61 खत्म, तो यहां बच गया 1। 4 पे पावर 0 बोल सकते हैं या 1 बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। यदि किसी संख्या को कंप्लीटली रूप से बाहर कर लेते तो वहां 1 बच जाता है, या 4 पे पावर 0 बोल सकते हैं। तो 1 रखते हैं प्लस 4 पावर 62 में 61 निकल गया, तो 4 पे पावर 1 बच गया है, प्लस 63 में से 61 खत्म, 2 बच गया है। 64 में से 61 खत्म, 3 बच गया है। अब देखिए, 4 पे पावर 61 है, इसको कैलकुलेशन कीजिए। 4 पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। जोड़िए तो 16 4 20 और 64 1 65, कितना हो जाएगा 85। यानी इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 61 गुने 85 85। किससे विभाजित है, तो अब क्या कोशिश करेंगे, अब ऑप्शन में देखेंगे या 85 या 85 का मल्टीपल कोई है क्या। देखिए जरा, 7 से 85 का कोई रिलेशन नहीं है, खत्म। 9 से इसका कोई रिलेशन नहीं है, खत्म। 11 से कटने वाला नहीं है, खत्म। 17 से कट रहा, 17 बचे 85। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इतना किससे विभाज्य। सेम क्वेश्चन है, फिर वही काम करेंगे। 3 पे पावर 25, जो छोटा पावर होगा उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, यहाँ 3 पर 25 कॉमन ले लिए, 1 बच गया। 25 बाहर निकाल लिए, 3 पे पावर 1 बचा हुआ। 25 बाहर निकाल लिए, 3 पावर 2 बचा हुआ। 28 में से 25 बाहर निकाल लिए, तो 3 पे पावर 3 अंदर बच गया। जोड़ लीजिए अब, 1 प्लस 3 पे पावर 1 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़िए, 3 1 4 9 4 13 13 40 27 40। अब फिर वही काम करेंगे, देखेंगे ये किससे विभाज्य है। 30 से विभाज्य है क्या, तो हाँ 30 से विभाज्य हो सकता है, तो रहने देंगे। 25 से विभाज्य है क्या, तो 25 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 5 इसमें एक ही है। 8 गुने 5 40 को लिख सकते हैं, तो हमारे पास 2 5 ने, एक ही 5 है, ये खत्म। 11 से नहीं कट रहा, ये खत्म। 16 से भी नहीं कटेगा, ये खत्म, क्योंकि 8 है और 2 कोई नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए 30 से कटेगा। तो आपके मन में यदि आ रहा है कि सर 30 से कैसे कटेगा, तो सिखा दे रहे हैं। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 पे पावर 24 गुने 3, या 3 पे पावर 1। आधार सेम है तो 3 पे पावर 25, 24 1 25 जुट जाएगा पावर, गुना इसको लिख सकते हैं 10 गुना 4 40। अब देखिए 10 तिया 30 आ गया ना, यानी 30 से विभाज्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, इतना किससे विभाजित होगा। ये लगता है सेम क्वेश्चन आ गया क्या, नहीं है।
तो चलिए इसको भी थोड़ा सा जल्दबाजी में कर लेते। 61 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो एक बचेगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस नहीं 4 पावर 1, क्योंकि 62 है 61 बाहर निकला 4 पावर 1, 63 है 61 बाहर तो 4 पावर 2, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16, तो 16 20 21, तो 4 पर पावर 61 और गुने 21 लिखेंगे। देखेंगे 21 किससे कट, 3 से तो कट ही रहा, 3 से तो 21, 13 से नहीं कट रहा यहाँ कोई, 11 से नहीं कट रहा, 19 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 से देखिए 7 या 21, इसमें 3 का फैक्टर है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 पावर 81 इतना इतना को पूर्णतः विभाजित कर देगी। फिर वही सेम क्वेश्चन है, यहां भी क्या करेंगे, 7 पावर 81 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा 81 बाहर, तो 1 बच गया, 81 बाहर 82 है 81 बाहर कर देते, 1 7 पावर 1 बचा है, 7 पावर 81 बाहर हो गया तो 7 पावर 2 बचा, 83 है, तो इसको लिखेंगे 7 पावर 81, 1 प्लस 7 पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का पावर 7 पावर 81 गुने 1 7 8, 8 49 57। तो देखते हैं ये संख्या किससे कट रहा है। अब देखिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना कि किससे कट रहा है, अब ऑप्शन से ट्राई नहीं लगा सकते हैं, तब क्या करेंगे, इसमें से एक साथ लेके इसको गुना कर देंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 पावर 80 गुने 7 गुने 57, गुना कीजिए 7 49, 7 पचे 35, 4 39, गुना कर लीजिए, देख लीजिए समझ में आ जाएगा। 57 को 7 से गुना कीजिए, 7 49 4, 7 पचे 35, 4 39, यानी 399 यदि ऑप्शन में होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस हो गया आंसर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे और आंसर आएगा, घबराएंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, मजेदार भी है। बोल रहा है इतना बराबर इतना हो तो x का मान क्या है। अब देखिए जब बराबर की साइड 6 पर पावर x है, देखते जाइए, इसको या तो 3 पर पावर x मल्टीप्लाई 2 पर पावर x के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ देंगे। यदि ऐसे छोड़ेंगे तो इसको भी इसी फॉर्मेट में डालना पड़ेगा 6 के पावर समथिंग के रूप में, तब हम कंपेयर कर सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। अब देखिए क्या करेंगे, आगे सोचते जाएंगे। देखिए यहाँ 3 पर पावर 33, 3 पावर 33, 3 पर पावर 33 है, तो सीखिए कुछ बच्चे यहाँ कॉमन लेने के चक्कर में लगे होंगे। अरे कॉमन लेने की क्या जरूरत है, एक बात सीख लीजिए पहले। यदि 5 प्लस 5 प्लस 5 रहे तो इसको लिख सकते हैं सीधा 5 गुने 3, 3 बार है तो 4 बार रहता तो सीधा लिख देते 5 गुने 4। जब सेम संख्या जुड़ रहा है, जितने बार जुड़ेगा मल्टीप्लाई उतना कर देंगे, तो 3 बार है तो इसको लिख देंगे 3 गुना 3 पर पावर 33, हो गया। फिर गुणम है, ये देखिए ये भी गुणम है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 पर पावर 33, क्योंकि 2 पर पावर 33 2 बार है तो लिखेंगे 2 गुने 2 पर पावर 33। आ जाइए आप पहले संख्या 3 दूना 6 गुना। अब देखिए यदि m पर पावर x गुने n पर पावर x हो तो क्या लिखेंगे, m गुने n पर पावर x लिख देंगे इसको। तो यहां भी देखिए 3 पर पावर 33 और 2 पर पावर 33 है, पावर जब सेम हो तो आधार में जो संख्या होगा वो गुना आ जाए कर लेंगे, उसी पर वही पावर लगा देंगे इसके मुताबिक। तो लिखेंगे 3 दूना 6 पर पावर लगा देंगे 33, बस। देखिए यहाँ नहीं कुछ तो पावर 1 है। फिर अब की बार ये बात है, आधार सेम है तो पावर जुटेगा,
तो इसको लिखेंगे 6 पर पावर 34। अब इतना करने के बाद बराबर के उस साइड पहुंच जाइए। बराबर की साइड अभी कर रहे थे, उसको लिखते हुए घसीटते हुए नहीं जा रहे थे। आपका मन है तो जाते रहिए घसीटते हुए, मेरा तो मन नहीं करता। हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को लेकर नीचे पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं 6 पर पावर x। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि हम 2 बार लिखने से तो बच जाते हैं ना। आधार सेम है तो पावर जो होगा वो भी सेम होगा, यानी आधार 6 है, बराबर का चिन्ह है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। आधार सेम हो, बराबर का चिन्ह हो तो पावर भी बराबर यानी सेम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देख क्वेश्चन है, यदि 15 गुना 14 गुना 13 गुना डॉट 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 3 गुना 2 गुना 1, यानी 15 से लेकर कहाँ तक गया, 1 तक आया, फैक्टोरियल 15 भी बोल सकते हैं, बराबर 3 पर पावर m गुने n। जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है तो m का महत्तम मान क्या होगा, यानी 3 पर पावर जो संख्या होगा वही m होगा। m का महत्तम मान पूछ रहा है तो n से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखेंगे m कहाँ कहाँ मिलने वाला है। देखिए जरा 15 में मिलने वाला, 15 को लिखेंगे 5 गुने 3 15। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, 14 लिखते जाते हैं आपको दिखाने के लिए। 12 को लिखेंगे 4 गुने 3, देखते जाइए। फिर 11 आएगा, फिर 10 आएगा, लेकिन 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमको 3 के पावर से मतलब है तभी तो m निकलेगा ना, तो 3 के पावर से मतलब है। अब 8 गुने 7 गुने 6 को लिखेंगे 3 गुना 2, फिर गुना 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यही तो दिया हुआ है ना। इसमें देखेंगे 3 कितने बार है, देखिए 1 2, यहाँ 3 2 बार है तो 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, कितना बार है 6, तो लिख देंगे 3 पर पावर 6। बाकी जो संख्या होगा वो n कहलाएगा, क्योंकि दिया है 3 पर पावर m गुने n, इस फॉर्मेट में दिया है। बाकी संख्या पता नहीं है तो डॉट 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 लिख देते हैं, ये बराबर किसके, 3 पर पावर m गुने n के है। n के मान से मतलब नहीं था, n को छोड़ दिए, सिर्फ m के मान से मतलब, आंसर जो कह रहा वही देखेंगे। m के मान से मतलब है तो 3 आधार सेम है तो पावर भी सेम, m का मान कितना हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बस कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 41 पर पावर 43 प्लस 43 पावर 43 किससे विभाज्य है। एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, बस क्वेश्चन बन जाएगा। याद रख लीजिए, यदि a पर पावर n प्लस होगा b पर पावर n, जहां n बराबर क्या है, ऑड संख्या हो, विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, जहां n क्या हो, ऑड नंबर हो, तो ये हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगा। क्या होगा, a प्लस b से विभाज्य होगा, याद रख लीजिए। जब a पर पावर n प्लस b पर पावर n होगा, जहां n क्या ऑड नंबर विषम संख्या होगा, तो हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगा। देखिए तो एक a पर पावर 43 b पर पावर 43, यानी a पावर n प्लस b पावर n के फॉर्मेट में है। ये पावर देखिए विषम संख्या 43 है, विषम संख्या है, तो a प्लस b से विभाज्य होगा। a कितना है, 41 है, b कितना 43 है, तो ये संख्या हमेशा और हमेशा इससे विभाज्य होगा, किससे, 84 से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो यही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है
27 पावर 5 प्लस 3 पावर 13 किससे विभाज्य है? सोचने की बात है कि अब भी तो कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 को लिखेंगे 3 पावर 3, इस पर होल पावर दिया हुआ है कितना 5, अब प्लस में है 3 पावर 13। देखते जाइए, हमेशा धैर्य से क्वेश्चन को बनाइएगा, तब आपका आंसर हमेशा राइट होगा। अब देखिए क्या है, यदि a पावर n होल पावर m होगा तो इसको लिखते हैं क्या, a पावर n गुना m, ये लिखते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, 3 पावर 5 तिया 15 लिख देंगे, प्लस 3 पावर 13 लिख देंगे। अब देखिए कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 पावर 13 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ 15 है, 13 निकल गया था, 3 पावर 2 बच गया, प्लस 13 हैवे किया था बाहर निकल गया, नहीं कुछ तो 1 हमेशा रहता, 1 बच गया। इसको लिखेंगे 3 पावर 13 गुने, पहले ब्रैकेट रहने, 3 तिया 9 प्लस 1 क्या होगा 10, तो 3 पावर 13 गुने 10। अब देखेंगे ये संख्या किससे विभाज्य है, तो सोचने वाली बात में 10 से भाग देंगे तो कट ही जाएगा, क्योंकि इसमें 10 का फैक्टर है। फैक्टर क्या, 10 खुद ही दिख रहा है, तो 10 से कट जाएगा तो आगे सोचना ही नहीं था। किससे विभाज्य है, तो 10 से विभाज्य है। हो सकता आपके 10 के बदला 20 हो जाता, नहीं 30 होता, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 10 तिया 30, 30 हो जाता, 30 तिया 90 हो जाता, या 5 हो जाता, या 2 हो जाता, तब पर भी आंसर लगाते। सिर्फ इसमें उसका फैक्टर रहना चाहिए, या इसका फैक्टर ऑप्शन में कहीं दिख गया तो लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी? तो देखिए तो नहीं करेगी, पहले कौन करेगी ये तो निकालिए। अभी तुरंत ही बताए थे, यदि a पावर n प्लस b पावर n होगा, जहां n इजकल टू ऑड नंबर होगा, विषम संख्या, तो a प्लस b से ये संख्या हमेशा विभाज्य होगा। यही बात है, a पावर n प्लस b पावर n, n ऑड है, 37 ऑड है, तो ये किससे विभाज्य है, तो हम बोलेंगे a प्लस b, यानी a 29 प्लस 17 से विभाज्य है। इसका मान होता है 36, यानी ये संख्या हमेशा 36 से कटेगा। 36 से कटेगा तो 2 से भी कटेगा, क्योंकि 2 जब 36 से कट रहा है तो जो संख्या 36 से कटेगा वो 2 भी से कटेगा। 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि 11 36 से नहीं कट रहा, 11 से 36 नहीं कट रहा। 23 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 36 नहीं, ये 46 हो रहा, जोड़िए जरा, 29 प्लस 17 46 हो रहा, 46 2 से कटेगा, 11 से नहीं कट रहा था, चलिए अच्छी बात है। 23 दूना 46, इससे भी कटेगा, और 46 से तो कटेगा ही। तो बोला किससे नहीं कटेगा, नहीं विभाजित होगा, किससे, तीनों से विभाजित हो रहा था, 11 से नहीं विभाजित होगा, तो आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये आपका नंबर सिस्टम का क्लास फर्स्ट है। अब अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम के क्लास सेकंड को लाएंगे। इसी प्रकार हम नंबर सिस्टम के पूरे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन को खत्म करा दिया जाएगा, ताकि आप नंबर सिस्टम के पूरी क्लास को देखने के बाद किसी एग्जाम को देने जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं।